बिन मौसम की इस बरसात में यदि आप भी कुछ स्पेशल और गर्मा गर्म खाने की सोच रहे हैं तो एक बार सिर्फ 1 कप गेहूं के आटे से बनी हुई इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करके देखिए। इसे खाने के बाद आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं। तो फिर चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और इसे बनाना शुरू करते हैं। आज के इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लिया है। गेहूं के आटे की बजाय यदि आप चाहें तो यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम ये नाश्ता घर पर रखे हुए सामान से और बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाने वाले हैं। मतलब चटपटा भी हो, टेस्टी भी हो और थोड़ा हेल्दी भी हो, इसलिए मैंने यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। अब हमने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाला है, आधी छोटी चम्मच अजवाइन लिया है, 1 छोटी चम्मच भर के सफेद तिल लिए हैं। इसी के साथ में हमने यहाँ पर 1.5 छोटी चम्मच घी डाला है। घी की बजाय यदि आप चाहें तो यहाँ पर तेल का मोयन भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से ये नाश्ता ज़्यादा खस्ता बनेगा। घी डालने के बाद आप देखिए हमने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस तरीके से मुट्ठी भी बन रही है, यानी कि मोयन यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये नाश्ता खस्ता होने के साथ साथ थोड़ा सॉफ्ट भी हो, इसलिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच भर के दही डाल रही हूँ। इसी के साथ में थोड़ा सा हम इसमें बारीक कट किया हुआ हरा धनिया और लगभग आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे और एक बार फिर से हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका आटा लगा लेंगे। तो हमें यहाँ पर आटे को ज़्यादा सख्त नहीं रखना है, जैसे हम रोटी के लिए सॉफ्ट आटा लगाते हैं बस उसी तरीके का हमें यहाँ पर आटा लगा लेना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमने ये सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा करके इसे चिकना कर लेंगे और लगभग इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम यहाँ पर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो गैस पर हमने यहाँ पर एक पैन चढ़ाया है, इसमें लगभग 3 से 4 छोटी चम्मच ऑयल डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ में हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल रहे हैं, आधी छोटी चम्मच जीरा, इसी के साथ में आधी छोटी चम्मच राई डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच सौंफ, इसी के साथ में 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया को हाथ से क्रश करते हुए डाल देंगे। गैस का फ्लेम इस समय हम बिल्कुल धीमा कर लेंगे और 2 हरी मिर्ची डाल देंगे बारीक कट की हुई। यदि आप हरी मिर्ची पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। जैसे ही हरी मिर्ची हल्की सी फ्राई होने लगती है, अब हमने यहाँ पर लिए हैं प्याज। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़ी साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक कट करके डाला है। आज के इस नाश्ते के लिए कोई मेज़रमेंट ज़रूरी नहीं है, जितना आप नाश्ता बनाना चाहे उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप गेहूं के आटे के हिसाब से 2 प्याज लिए हैं। प्याज को हमें हल्का सा सॉफ्ट होने तक ही भूनना है। तो हम इसमें लगभग 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे ताकि प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इन्हें अच्छे से मिला करके ढक देंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल धीमा रखेंगे और लगभग 3 से 4 मिनट में ही आप देख सकते हैं कि प्याज हल्के से सॉफ्ट होने लग गए हैं। हमें यहाँ पर प्याज को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तो बस इसी स्टेज पर अब हम इसमें लगभग आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल करके इसे अच्छे से मिला लेंगे और गैस बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्याज हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हम इसे निकाल कर किसी बाउल में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक कि प्याज हल्के से ठंडे हो रहे हैं तब तक हम फिर से यहाँ पर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में नमकीन लिया है, जिसे कि हम सेव भी कहते हैं। आप यहाँ पर कोई भी बेसन वाली सेव ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सेव, इसी के साथ में बूंदी और पपड़ी तीनों ही ली है। अब हम इसे मिक्सी जार में डालकर पल्स मोड पर चलाते हुए पीस लेंगे। देखिए कुछ ही सेकंड्स लगे हैं और इस तरीके से हमने इसे दरदरा पीस लिया है। बहुत ज़्यादा देर तक आप इसे मिक्सर में नहीं चलाएं, वरना इसका बेसन बन जाएगा। तो चलिए अब हम इसे प्याज के साथ मिला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्याज भी बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। इसी के साथ में इसे थोड़ा सा चटपटा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें नींबू का रस डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी बजाय इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और ढेर सारा हम इसमें बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। कुछ ही मिनट लगे हैं और बहुत ही बढ़िया हमारी ये नई तरीके की स्टफिंग तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मीठा टेस्ट पसंद है, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ, लेकिन यदि आप पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इस तरफ 10 मिनट हो गए हैं और आटे ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि आटा पहले से अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो बस एक बार इसे हाथ से अच्छे से चिकना कर लेंगे और इसमें से एक छोटा सा हिस्सा लेकर के इसका गोल पेड़ा बना लेंगे। तो जितनी बड़ी आप कचौरी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप लोई ले लीजिए। मैंने यहाँ पर नींबू की साइज़ की लोई ली है और पेड़ा बनाने के बाद इस तरीके से हाथ से हम इसे फैलाते रहेंगे और कटोरी का शेप दे देंगे। यहाँ पर ये आटा काफ़ी सॉफ्ट है, इसलिए फैलाते टाइम ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा और आसानी से हम इसे इस तरीके से कटोरी का शेप दे पा रहे हैं।
तो यहाँ पर देखिए शेप देने के बाद में अब हम इसमें लगभग 1 चम्मच भर के स्टफिंग डाल देंगे और इसे इस तरीके से पैक कर लेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। पैक करने के बाद अब हम इसे फिर से गोल शेप दे देंगे। यदि लोई ज़्यादा बड़ी है तो एक्स्ट्रा आटा आप निकाल लीजिए। पैक करने के बाद अब हम इसे हल्का सा प्रेस कर लेंगे और उंगलियों की हेल्प से साइड में से प्रेस करते हुए हम इसे फैला लेंगे। बस फैलाते टाइम इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें कि बीच में से कहीं फटे नहीं, वरना फ्राई करते टाइम सारा मसाला बाहर निकल जाएगा और आपकी कचौरी फट जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कचौरियाँ भी फूली फूली बने तो आप मेरी बताए हुए स्टेप को फॉलो करें, आपकी कचौरियाँ बहुत ही बढ़िया फूली फूली बनेगी। बस मसाला डालने के बाद इसे अच्छे से पैक कर लेना है और पैक करते टाइम ध्यान रखना है कि ये कहीं से फटे नहीं। और जिस तरफ से हमने इसे पैक किया है उस हिस्से को ऊपर की तरफ रखते हुए ही हमें कचौरी को फैलाना है और इसे हल्का सा प्रेस करते हुए कटोरी का शेप दे देना है। इस तरीके से यदि आप ये कचौरियाँ बनाएंगे तो आपकी कचौरियाँ बहुत ही फूली फूली बनेगी। ये स्टेप मैंने हलवाई से ही सीखी है और हमेशा मेरी कचौरियाँ बहुत ही फूली फूली बनती है। इस तरफ देखिए हमने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। कचौरियाँ फ्राई करने के लिए हमें ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। बस जैसे ही हल्का सा ऑयल गर्म होने लगे तब हम ये कचौरियाँ फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा रखेंगे। जब तक ये कचौरियाँ फ्राई होकर के खुद ऊपर नहीं आती है तब तक हम इसे टच नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लगभग 3 से 4 मिनट लगे हैं कचौरी को फ्राई होने में और आप देख सकते हैं कि ये फूल करके ऊपर आने लग गई है। तो बस इसी स्टेज पर अब हम इन्हें पलट लेंगे और इसी तरीके से गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी रखते हुए इन्हें फ्राई कर लेंगे जब तक कि दूसरी तरफ से भी इनका कलर हल्का सा चेंज नहीं होने लगता है। और जैसे ही कचौरियों का कलर दूसरी तरफ से भी हल्का सा चेंज होने लगे तब हम इन्हें उलट पुलट करते रहेंगे और लगभग 6 से 7 मिनट बाद जब दोनों ही तरफ से कचौरियों का कलर हल्का सा चेंज होने लगे तब हम थोड़ी देर के लिए लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए गैस का फ्लेम थोड़ा बढ़ा देंगे, यानी कि मीडियम हाई कर लेंगे। इस तरह से लास्ट में हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई कर लेने से आप देख सकते हैं कि इनका कलर बिल्कुल बादामी हो गया है और ये ठंडी होने के बाद भी इस तरीके से खस्ता बनी रहेगी, यानी कि कुरकुरी रहेगी। वैसे तो आपने गेहूं के आटे का कई तरह का नाश्ता बनाया और खाया होगा, लेकिन बिन मौसम की इस बरसात में यदि आप गर्मा गर्म और कुछ स्पेशल बनाने की सोच रहे हैं तो प्याज और गेहूं के आटे से बने हुए इस नाश्ते को एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। ये खाने में जितनी ज़्यादा टेस्टी है बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है और गर्मा गर्म ही आप इसे फ्राई की हुई हरी मिर्ची और किसी भी चटनी के साथ में सर्व कीजिए। ये क्रिस्पी होने के साथ साथ बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, साथ ही हेल्दी तो है ही क्योंकि हमने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। मैं इन्हें सिर्फ 5 मिनट में बनने वाले अमचूर की चटनी के साथ में सर्व कर रही हूँ। इसकी रेसिपी पहले मैंने आपके साथ शेयर की है, आप चाहे तो मेरे चैनल पे से देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। यदि आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।